आपका क्या टेक है इस पर, शोएब सिद्दीकी जी? देखिए आशीष भाई, मैं इसका वेलकम करता हूँ। आपको याद होगा 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने मदरसों की जांच करवाई थी। और हमारे हिंदुस्तान में जो दो सबसे बड़े मदरसे हैं, लखनऊ में नदवा है और सहारनपुर में देवबंद है, उन्होंने जांच कराई थी। जांच के बाद वो सही पाए गए थे, चल रहे हैं। और उसके बाद आज तक कोई मदरसा तोड़ा नहीं गया, मानक से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि मदरसे नहीं, जांच हर चीज की करानी चाहिए। हिंदुस्तान में क्या सही चल रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान जो समुदाय है अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप बताइए, जो अभी वारदात वहां पे हुई उसकी मैंने भी मुखालफत की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मुखालफत की, लेकिन आप ही की पार्टी के लोग और चंद मेरे धर्मगुरु जो है, हिंदू धर्मगुरु ने भी उस हमारी कौन सी पार्टी है, हमारी कौन सी पार्टी? शोएब जी, आप इसे क्यों कहते हैं कि आप ही की पार्टी के लोग? नहीं, आपको नहीं आपको नहीं कह रहा है। हमारी देखिए अलग चीज होती है, मेरी हमारी फर्क होता है। हिंदुस्तान का हर इंसान है। रावत जी बैठे हैं, बड़े भाई मेरे बैठे हैं, इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए, कोई बात भी आती है आशीष भाई तो टारगेट मुसलमान रहता है। मैंने हमेशा मदरसों के बारे में एक बात कही कि मदरसा जब बनाइए तो उसको पहले उसकी परमिशन ले लिए, कागजात मुकम्मल कर लिए, तब कराइए। तो यहाँ मुसलमान भी कुछ होते हैं लापरवाही में रहते हैं। जब 2013 में सरकार अखिलेश यादव की थी तो उस वक्त जब लोग मीट का जो है लाइसेंस को दोबारा रेलवे कराने गए तो आजम खान ने कहा रेलवे मत कराइए, यूं चलाइए, जैसे उनको लगा जिंदगी भर समाजवादी रहेगी। 17 में सरकार पलट गई तो उनकी गलती आम मुसलमानों को झेलना पड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद भी आज ही मीट की दुकान खुल रही है, ऐसा नहीं है, परमिशन के बाद, मानक के बाद। तो मदरसे जो सील किए आ रहे हैं, मैं उस पर नेगेटिव बात नहीं करूंगा। मैं मदरसे वालों से गुजारिश करूंगा कि आपने जब परमिशन के बगैर आपने मदरसा खोल कैसे दिया? जब आप जान रहे दिक्कत तो सामने होगा, तो आप खुद ही दावत दे रहे हैं। और विपक्ष क्या होता है, विपक्ष को मौका चाहिए होता है। अब आप बंगाल में देख ली क्या आलम है, ममता बनर्जी को छोड़ दिया, अलग हो गया, वहां मुसलमान के हाल क्या आपको मालूम है। तो इस तरह के मामले जब होते हैं तो आशीष भाई, हकीकत रावत भाई भी इस बात को समझ रहे हैं कि चंद लोग होते हैं खराब, लेकिन पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। पार्टी में चंद खराब होते हैं, पूरी पार्टी भुगतना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर ये होता है कि चंद लोग गलतियां कर जाते हैं, हमको आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन मुझे अपने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा यकीन है कि वो मदरसे सील है, बिल्कुल सील हुए हैं, गलत सील हुए हैं। एक अच्छी बात पॉजिटिव उन्होंने कही, यह प्रशासन तरफ से आई है कि जो वहाँ तालिब इल्म बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ये अच्छी बात है, वरना पहले लोग नहीं कहते। क्या इस बात से आप सहमत हैं शोएब जी की देश विरोधी गतिविधियां चलाई जाती हैं ऐसे अवैध मदरसों में, इसीलिए इनके ऊपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है? और मजहब के नाम पर मासूम बच्चों के मन में जहर भरा जाता है, एक ये भी पहलू है। इसीलिए गाज़ियाबाद जैसी वारदात होती है जहां पर बड़ी ही आसानी से बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ वो बच्चा नहीं रहता है हत्या करने वाला, बल्कि उसके पिता भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। देखिए आशीष भाई, जहां तक मदरसे की बात है तो वहां पे दीनी तालीम की तालीम दी जाती है, आप भी जानते हैं। और आपके वहां भी जो हिंदू भाइयों में जो होते हैं बड़े बड़े, वहां पे उनकी तालीम दी जाती है। लेकिन चंद लोग शायद बह जाते, उससे मतलब नहीं है। वरना आप देखिए, अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे के पढ़े हुए थे, जो राष्ट्रपति बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था और हम लोगों ने इस्तकबाल किया था। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप अगर शुएब ने गलती करी है तो आप पूरी कौम को गलती नहीं दे सकते। मदरसे में कुरान पाक पढ़ाई जाती है और कुरान पाक का मर्तबा क्या है आपको मालूम है। आपका गीता है, ईसाई बाइबिल है, उससे हमारे कुरान मजीद है। और हमारे यह है भी किसी मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। हाँ, यह हकीकत है। अभी रावत जी की बात मुझे अच्छी लगी, मैंने भी इंसाफ की बात करी, आप भी जानते हैं। चाहे अदालत हो या जंग का मैदान, मदरसा हो या कोई भी मजहब के धर्म के मामले से कोई मामला चल रहा हो, वहां पर एक आदमी नियुक्त कर दिए कि मदरसे में क्यों, हर मजहब के जो मामले चल रहे हैं वहां भी आप एक आदमी रखिए कि वो एनालाइज करता रहे कि कहीं को गलत पढ़ाई तो नहीं चल रही है। और खास कर जब बच्चे पढ़ते हैं आशीष भाई, तो इसमें गलती हमारी आपकी है, माँ बाप की गलती है। ओके, एच.एस. रावत जी, क्या आप सहमत हैं जो कह रहे हैं हमारे शोएब सिद्दीकी जी कि सभी की जांच होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है मदरसों को नहीं, और दो लोग अगर कोई अपराध करते हैं तो उसका मतलब सभी पूरे कौम को इस प्रकार से नहीं देख लेना चाहिए, नहीं समझ लेना चाहिए। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुरान पाक पढ़ाई जाती है और बिल्कुल वो गीता की तरह है। किस प्रकार से, क्या जवाब है आपका एच.एस. रावत जी? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात वो करते हैं शोएब सिद्दीकी जी, लेकिन उनको ये नहीं पता। मैं तो चाहता हूँ सबकी जांच कर लो, क्या दिक्कत।